देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 15 फरवरी दिन रविवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी विवाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन के आयात, जीएम सोया तेल, अतिरिक्त उत्पादों, नॉन ट्रेड बैरियर हटाने और किसानों की दीर्घकालिक निर्भरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। राहुल ने इसे किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को चुनौती दी कि वे किसी भी मंच पर बहस करने के लिए तैयार हो, जहां भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसानों के हितों के लिए आपसे चर्चा करेंगे। और शाह ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। इधर देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 16 फरवरी से बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है, जबकि 17-18 फरवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अच्छी बर्फबारी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक वाली बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इधर मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ गई है, जहां कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों जैसे मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान -25 डिग्री तक गिरा है। तटीय राज्यों में घना कोहरा और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने देहरादून के एमकेपी इंटर कॉलेज स्थित महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जांच में पता चला है कि सर्वर रूम में जमीन के नीचे एक गुप्त तहखाना बनाया गया था, जहां प्रॉक्सी सर्वर, राउटर और अन्य उपकरणों से लगभग 100 अभ्यर्थियों के कंप्यूटरों के आईपी एड्रेस हैक कर रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर हल करवाया जा रहा था। यूपी और उत्तराखंड एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से लैपटॉप, मोबाइल और राउटर जब्त किए गए हैं। फिलहाल केंद्र को सील कर दिया गया है और जांच जारी है, जिसमें और भी कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना है। जर्मनी के म्यूनिक में चल रही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के प्रवेश द्वार पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक महिला सुरक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें रोककर आईडी कार्ड ठीक से सामने की ओर घुमाने को कहा गया। वीडियो में अधिकारी अपने बैज की ओर इशारा करते हुए उनसे पूछ रही हैं कि आईडी कार्ड सामने की ओर कर ले, जिसके बाद मुनीर रुकी और उनके सहयोगियों ने मामला सुलझा लिया। ये पूरी तरह सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया थी, जहां सभी सदस्यों को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ इसे शर्मनाक मान रहे हैं तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान की अगुवाई वाली नवनिर्वाचित सरकार मंगलवार 17 फरवरी को शपथ ग्रहण करने वाली है, जहां वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कैबिनेट शपथ समारोह के लिए चीन, भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। ये समारोह ढाका के राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में दोपहर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण मिला है, लेकिन मोदी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रतिनिधित्व करेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का रोमांचक मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जबकि दोनों कप्तानों सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया, जो पिछले साल एशिया कप में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय टीम की नीति का हिस्सा है। भारत ने इस मैच में 2 बदलाव किए हैं। अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहे संजू सैमसन की जगह ओपनिंग कर रहे हैं और कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में मौका मिला है, जबकि पाकिस्तान ने पिछले प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। मैच से पहले धुरंधर फिल्म के टाइटल ट्रैक पर रैपर हनुमान काइंड ने हाई एनर्जी परफॉर्मेंस दी, जो पाकिस्तान में फिल्म बैन होने के कारण चर्चा में रही। हालांकि उन्होंने विवाद से बचने के लिए उस ट्रैक को स्किप किया और अपना ब्रेकआउट हिट बिग डॉग्स पर परफॉर्म किया। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे हैं। लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अनुसार चीन का पासपोर्ट दुनिया में 56वें स्थान पर है, जिससे उसके होल्डर्स को 82 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस मिलता है, जबकि भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है और अब 56 देशों में बिना पहले वीजा की यात्रा संभव है। भारत ने पिछले साल की तुलना में 10 पायदान की छलांग लगाई है, लेकिन चीन से अभी भी 26 देशों का गैप बरकरार है। चीन ने पिछले दशक में 28 स्थान सुधार किए और हाल ही में मलेशिया
सोलोमन आइलैंड जैसे देशों के साथ रेसिप्रोकल वीजा फ्री समझौते किए हैं। इसके अलावा 74 से ज्यादा देशों के नागरिकों को एक तरफा वीजा फ्री एंट्री दी गई है। भारत ने भी प्रगति दिखाई है, जिससे गाम्बिया जैसे नए डेस्टिनेशन खुले हैं, लेकिन ईरान और बोलीविया ने वीजा फ्री एक्सेस खत्म कर दिया है, जो ग्लोबल मोबिलिटी में दोनों देशों के बीच मौजूद अंतर को दिखाता है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए, 9 कैरेट के गोल्ड में कितना होता है सोना और कैसे किया जाता है तैयार। दरअसल 9 कैरेट सोना कुल 24 हिस्सों में से सिर्फ 9 हिस्से शुद्ध सोने का होता है, यानी इसमें 37.5% प्योर गोल्ड, बाकी 62.5% अन्य धातुओं जैसे तांबा, चांदी, जिंक या निकल का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए 10 ग्राम 9 कैरेट ज्वेलरी में मात्र 3.75 ग्राम शुद्ध सोना होता है और इसकी पहचान हॉलमार्क 375 से होती है। प्योर सोना बहुत नरम होने के कारण रोजाना पहनने के लिए अनुपयुक्त होता है, इसलिए इसे मजबूती और टिकाऊपन देने के लिए इन धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है। तैयार करने की प्रक्रिया में 37.5% शुद्ध सोने को चुनी हुई अन्य धातुओं के साथ उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है, जब तक सब पूरी तरह फ्यूज न हो जाए। फिर मिश्रण को सांचों में ढालकर ठंडा किया जाता है। मिलाए गए मेटल्स के अनुपात से इसका रंग तय होता है। पीला सोना चांदी तांबे के बैलेंस से, सफेद सोना पैलेडियम या ज्यादा चांदी से और रोज गोल्ड में तांबा ज्यादा होता है। ये ज्वेलरी किफायती, मजबूत और डेली यूज के लिए आदर्श मानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखें खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।